सारी दुनिया में शोहरत याफ्ता शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद की ज़बो-हाली हालिया सामने आई है कि हाल में जो बारिश हुई थी उसकी वजह से इमारत की शुमाली दीवार से बाज़ाब्ता पानी रिसने लगा है और ये इमारत के लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो गया है। जब इस बात को मुसल्लियों और सयाहों ने मुंतज़मीन को बताया तो उनके होश उड़ गए और बात महकूमे आर्कियोलॉजी तक पहुंचाई गई, क्योंकि तारीखी मक्का मस्जिद के तमाम मरम्मती और तामीरी उमूर महकूमे आसार क़दीमा की निगरानी में चलता है। और खबर मिली है कि महकमे के माहिरीन इस पानी के अखराज का जायजा लेंगे और फिर रिपोर्ट पेश करेंगे। तब तक दीवार गिरी तो गिरी, नहीं तो नहीं। ये है महकमे की कारकर्दगी। मुंतज़मीन का बयान है कि इससे पहले भी कई दफा तामीरी काम के लिए महकमे को बारहा तवज्जो दिलाई गई, लेकिन अदम तवज्जो की वजह से ही ऐसी सूरत हाल सामने आई है। बादशाहों ने करोड़ों के सरफे से मुल्क को ऐसे तारीखी इमारतें देकर यादगार बनाया और जमहूरियत की अवामी हुकूमत के नुमाइंदों का हाल सभी के सामने अब आ गया है। लिहाजा ये लोग ऐसी इमारतें तो क्या बनाएंगे, इसकी मरम्मत करने के भी काबिल साबित नहीं हो रहे हैं। ऊपर देखिए, यहाँ से भी पानी, ये कॉर्नर से भी झाड़ हुए हैं, पूरे यहाँ से भी पानी नीचे आ रहा है। वहाँ भी ऊपर देखिए, आप देख सकते हैं झाड़ों की सफाई का कोई काम नहीं है। मेंटेनेंस के लिए लाखों करोड़ों रुपए सर्व किए जा रहे हैं, लेकिन जो हालत सूरत हाल है ये आप सब इससे ये देखकर हम क्या करना चाहिए। पानी बंद पड़ा हुआ है, कभी यहाँ से सैकड़ों हुक्कास यहाँ से यानी तकमील किए। देखिए पानी, देखिए साफ नजर आ रहा है पानी यहाँ पर। देखिए किस तरह से ये महबूब अली खान साहब के और ये शाही मकबरा है, देखिए यहाँ पूरी गच्ची गिर रही है। कोई पुरसान हाल नहीं है, सिर्फ ऐलानात, हुकूमत ऐलानात कर रही है कि हम इसके लिए 8 करोड़ 48 लाख रुपए हम लोग तो मंजूर किए, लेकिन हालत तकरीबन डोम से ऊपर से पानी रिस रहा है। बताया जा रहा है कि देखिए ये भी पानी, देखिए डोम से भी, उस तरफ भी देखिए, वहां से भी देखिए। एक हिस्सा तो बिल्कुल ये देखिए मौजना है, जो एंट्रेंस में राइट साइड पे देखिए ये भी पानी से, इसका हाल कितना आप देख सकते हैं। हम लोग जाके इसके भी वीडियोस हैं हमारे पास। ये दीवारों का ये हाल है, ये देखिए। और भी दूसरे भी देखिए, ये पानी देखिए ऊपर, देखिए ऊपर डोम से भी पानी है। गच्ची का ये हाल है देखिए। तो फौरी मक्का मस्जिद, चार मीनार, यही अलामतें हैं और आज ये अलामतें इस वक्त ख़तरे में हैं। हुकूमत के सिर्फ ज़ुबानी ऐलानात हैं और दिलासे हैं और ज़ुबानी जमा खर्च है। रमज़ान से पहले ये कहा जाता है कि इसकी तज़ीन नौ की जाएगी और इसके रिपेयर्स किए जाएंगे, लेकिन रमज़ान के आगाज़ में कामों का आगाज़ होता है ताकि लोग ये समझें कि साहब काम हो रहा है, और पूरा रमज़ान काम जारी रहता है। और इस तरह मस्जिद के कामों के साथ में एक मजाक इस वक्त किया जा रहा है। तो इसलिए हुकूमत जो फ़ंड्स अलॉट कर रही है वो फ़ंड्स वहाँ के इंतज़ाम और इंसराम के लिए ही काफ़ी नहीं है। इसके तज़ीन नौ के लिए और इसके रिपेयर्स के लिए ज़रूरी है, दागदोज़ी के लिए, कि कम से कम हुकूमत 15 करोड़ रुपए इमीडिएट जारी करे। और 15 करोड़ से कम में गालिबन ये काम नहीं होगा। यहाँ पर और भी आसार क़दीमा के माहिरीन मौजूद हैं और आसार क़दीमा के माहिरीन के ज़रिए और उन इंजीनियर्स के ज़रिए एस्टिमेशन लेते हुए उन कामों का आगाज़ फौरी करने का मुतालबा हम तमाम हुकूमत तेलंगाना से कर रहे हैं। और उम्मीद है कि चूँकि हुकूमत तेलंगाना हर मामले में बहुत पॉजिटिव है और उसके मुस्बित इक़दामात से हम सब मुतासिर हैं, और उम्मीद करते हैं कि मीडिया के ज़रिए ख़ास तौर पर KCR साहब जो हमारे हर दिल अज़ीज़ वज़ीर आला हैं, उन तक ये बात पहुँचेगी और वो इमीडिएट एक्शन लेंगे।
मैं जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना और उड़ीसा की जानिब से मुतालबा करता हूँ कि वो फौरी एक्शन लें और इमीडिएट कम अज़ कम 15 करोड़ रुपए सिर्फ मुख्तस नहीं जारी करें और कामों का आगाज़ करवाएं। और इसको प्रोडक्शन करना गवर्नमेंट और आम पब्लिक के ऊपर भी है। जैसा सोमनाथ टेम्पल को वल्लभ भाई पटेल खुद आगे आके रिबिल्ड किए हैं, मैं चंद्रशेखर राव से दरख्वास्त करता हूँ कम से कम पहले 100 करोड़ रुपए कॉर्पस फंड मस्जिद रिपेयरिंग के लिए बनाना है, कॉर्पस फंड। और इमीडिएटली साहब 15 बोले साहब हैदराबाद मक्का मस्जिद एक दुनिया में बहुत बड़ा मस्जिद है, आप इज्जत करता हूँ 15 अब बहुत कम बोले साहब, कम से कम 50 करोड़ गवर्नमेंट देना निहायत ज़रूरी है। ये चंद्रशेखर राव साहब इधर यादगिरी गुट्टा को 100 करोड़ रुपए दिए साहब, अब बहुत बड़ा है, कम से कम 50 करोड़ इमीडिएट रिलीज करना और 100 करोड़ कॉर्पोरेट फंड बना के रेगुलर रिपेयर के लिए हमेशा गवर्नमेंट के पास हम नहीं आना चाहिए। आपको भी हमेशा पूछना भी अच्छा नहीं है, एक मिनिमम कॉर्पोरेट फंड बनाना है। अभी देख लीजिए साहब कुतुब शाही भद्राचलम को कैसा दिया पैसे, भद्राचलम जो टेम्पल सीताराम टेम्पल है कुतुब शाही दिए, और आसफ जहाइस ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी आंध्रा को दिए तो वक्त भी ज़िले पूरे दिए मगर टेम्पल नहीं दिए। टेम्पल हमारा है बल्कि बोला, और टेम्पल मेंटेनेंस कौन किया है, आसफ जहाइस की है, वो है रियल सेक्युलरिस्ट है। उस वास्ते ये मस्जिदों को पूरा रिपेयर करना मेंटेनेंस करना गवर्नमेंट का ड्यूटी है और गवर्नमेंट करना है। और तीसरा है सर इमीडिएटली ये वो मेंटेनेंस में सर इतना बड़ा मस्जिद है, कई फॉरेन हिस्ट्रीज में ये मक्का मस्जिद के ऊपर लिखा है। अभी देखे तो दुख आता साहब, अरे शहर में इतना बड़ा ये होते, पहले ये छोटा छोटा ऊपर झाड़ा गीड़ा हो रहे, और उस्मानिया आर्ट्स कॉलेज भी ऐसे हो रहे साहब। ऐसा मस्जिद होने हुआ था, जब मस्जिद का आपको बेस्ट विशेष है तो उसी वक्त आपका गवर्नमेंट रहेगी और पीपल भी आसान रहेगा। मस्जिद ऐसा चीज़ है साहब, सबके लिए दुआ देते हैं, और दुआ के साथ आपका गवर्नमेंट भी रहते और स्टेट भी रहते। उस वास्ते इमीडिएटली साहब ये मीडिया से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चंद्रशेखर साहब को इमीडिएटली 100 करोड़ ये कॉर्पस फंड और इमीडिएटली 50,000 रिलीज करे तो आपका गवर्नमेंट नेक्स्ट भी अच्छा रहते। थैंक यू वेरी मच सर। एंड विद द सेम डिमांड्स मैं और भी कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। मक्का मस्जिद का जो है सिर्फ मस्जिद का इश्यू नहीं है, सिर्फ हेरिटेज का इश्यू नहीं है, इसका कल्चरल उसके साथ जो है हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। ये नोटिस करना ज़रूरी है। क्यों बोलो तो मस्जिद को लग के जो आसिफ जाहिस का जो टोम्स है, एक्सेप्ट 7th निज़ाम, बाकी का निज़ाम का जो है बरियल वहीं पर हुआ है। दैट सॉर्ट ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस इट हैज गॉट। एंड और एक बात है, मैं केसीआर से ये भी डिमांड करता हूँ, सिर्फ आप यादाद्री को लिए कितना खर्चा कर रहे या वेमुलवाड़ के लिए कितना खर्चा कर रहे और तिरुपति को कितना दिए इस बीच में, उससे नहीं होता काम। ये सेक्युलर कंट्री है एंड खासकर हर गवर्नमेंट अब तक फेल होते हुए आई है, नॉट ओनली कांग्रेस गवर्नमेंट्स, तेलुगु देशम गवर्नमेंट। आई होप द प्रेजेंट तेलंगाना गवर्नमेंट शुड नॉट डू द सेम मिस्टेक। और एक बात भी देखिए, कुतुब शाही का जो टोम्स है 7 टोम्स,
उसका जो मेंटेनेंस, उसका जो रिपेयर्स ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है। आगा खान ट्रस्ट ने उसका जिम्मेदारी ली, करोड़ों रुपए एक प्राइवेट ट्रस्ट कर उसके लिए इन्वेस्ट करके जो है ये ने उसको डेवलप कर रहे, उसको प्रोटेक्ट कर रहे। अगर गवर्नमेंट चाहे तो कौन सी बड़ी बात है ये। इसीलिए हम ये भी सोचते हैं कि ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है, इसके लिए रिक्वेस्ट करने का ज़रूरत अपने को नहीं है। हाँ, रिक्वेस्ट या अपील मैं तेलंगाना लोगों से और पर्टिकुलरली हैदराबाद प्रोविंस के लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, आप लोग इसके ऊपर रेस होना ज़रूरी है, irrespective of the religions, whether not only that if you are a Muslim, but whether you are a Hindu, whether you are a Christian, Isai, or whether you are a Sikh, or whatever it might be. ये अपना हैदराबाद का शान है और तेलंगाना का शान है, हैदराबाद का प्रोविंस का शान है। तो इसको बचा के रखने का जिम्मेदारी जो है गवर्नमेंट के ऊपर जितना है, गवर्नमेंट से वो काम कराने का जिम्मेदारी यहाँ लोकल लोगों के ऊपर भी है। तो इसीलिए मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग भी इसके ऊपर रिएक्ट होना है। मैं मीडिया से आप लोगों को अपील करता हूँ, आप इसको छोड़ना नहीं। और ख़ासकर अभी जो अपने को पिक्चर जो दिखाई गई है उसमें देखे तो कितना नेग्लिजेंस दिख रहा है उसमें, और इसके लिए जो है फंड्स अलॉट करके जो है कैसा इसका वेस्ट हो रही है। और अगर ऐसी नेगलेक्ट करते रहेंगे तो ये मक्का मस्जिद का जो है नामा निशान में न रहने का चांसेस है। तो ये जो है कुतुब शाही के ज़माने से शुरू हुआ है, बाद में जो है इसको डेवलप करके ये करे सो आशिफ जाहिद भी मेन रोल प्ले करे। मगर बाकी का जो गवर्नमेंट्स पर्टिकुलरली 1948 से अब सितंबर 17 आने वाली है शॉर्टली, एंड सितंबर 17 शुरू होते ही ये आरएसएस और बीजेपी वाले और आर्य सामाजिक जो है एक हंगामा शुरू करेंगे, लिबरेशन डे, ये डे वो डे बोल के, और उसको भी फेस करना है अपने को। एंड वी ऑल्सो डिमांड TRS पार्टी और KCR टू मेंटेन द सेम स्टैंड ऑन 17 सितंबर ऑल्सो। सो ये सिर्फ इसका नहीं है। तो हैदराबाद जो है शुरू से, अभी की बात नहीं है, हैदराबाद जो मुल्क थे वो अलग मुल्क था। मैं और कैप्टन पांडंग रेड्डी हमेशा बोलते हैं पैदाइशी हम इंडियन नहीं होते, पैदाइशी हम हैदराबादियन हैं। और इसीलिए हम ये दरख्वास्त करते हैं कि इस बात को जो है मचाने का रखने का ज़रूरत अपने ऊपर कंधों पे, शहरों पे यानी शोल्डर्स पे है। तो इसीलिए हम गवर्नमेंट को भी डिमांड करते हैं और पब्लिक से दरख्वास्त करते हैं कि कैसे गवर्नमेंट को जो है कंडीशन इम्पोज करके गवर्नमेंट को कंपलसरी पोजीशन पे लाने के लिए ये लोग कोशिश करना ज़रूरी है। ये आपका जिम्मेदारी है। और ये डिमांड जो है मैं गवर्नमेंट पे फाइनली डिपेंड करते हुए गवर्नमेंट इमीडिएटली रेस्पॉन्ड करना है। एंड आई रिक्वेस्ट थ्रू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, I invite the Chief Minister to respond onto this particular issue and then take the necessary actions and release the required funds immediately. And visit. Because this is the red. And visit immediately. And visit immediately. We also request government की तरफ से Chief Minister से लेके और main persons who are all connected with that should definitely visit the spot and then really understand the things. And ये मीडिया का जरिया से जो उनको अपील करते हैं और करते हुए हम ये इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है बोल के डिमांड करते हुए एंड करता हूँ। आबिदली रोड से चार मीनार जाना है तो एक प्लान करना पड़ेगा कि हमको किस रूट से जाना है। कि हम 2 रूट से जा सकते हैं, बेगम बाज़ार मुस्लिम जंग से भी, और है ना भाई आप नए पुल से भी जा सकते हैं। सबसे पहले मक्का मस्जिद की मौजूदा हालात क्या है और वहाँ पर किस तरीके की प्रॉब्लम है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं अपने सीनियर और जो हेरिटेज के माहिरीन यहाँ बैठे हैं, मैं हमारे उस्मान भाई से यही डिस्कस कर रहा था कि देखो मेरी दिल की बात आपने कही कि असल वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स है वो निगाह होना पड़ता है देखने के लिए। वहाँ की जो ज़मीनी हकीकत है, मक्का मस्जिद का जो स्ट्रक्चर का क्या प्रॉब्लम है,
ये आप हम देख के भाई ये चुनाव निकल रहा है तमाम चीज़ बोल सकते हैं, मगर जो असल निगाह रखने वाले हैं बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रही है, इन तमाम चीज़ को देखने की ज़रूरत है। मैं 1-2 मिनट के अंदर रोशनी डालूंगा इन तमाम चीज़ों के अंदर, वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है। इस स्टेट का जो बंगारू तेलंगाना का, और इतने हमारे ऑनेस्टली इतने अच्छे चीफ मिनिस्टर जो अच्छा बोलते हैं, अच्छे वादे करते हैं, तमाम चीज़ करते हैं, मैं बहैसियत मुसलमान मेरे लिए एक बड़ी शर्म की बात है। इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उस जगह से नुमाइंदगी किया हूँ 10 साल, मेरे लिए भी बड़ी शर्म की बात है कि हम जो काम 10 साल में भीख मांग मांग के भी नहीं कर सके हैं। अफसोस की बात यह है कि वहाँ पर जो तैबेदारी उसूल होती है, जो चप्पल रखने की, जो चप्पलें जो ज़ाहिरीन आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, उनसे रोज़ाना जो बैग लेके आते हैं, अंदर एंट्री नहीं है बैग लेके आने के लिए, तो रोज़ाना 4000 रुपये जमा होते हैं। ये जितने हम मुसलमान हैं हैदराबाद में, जितने भी मुसलमान हैं और भी जो इसके ऊपर खुशनदी साफ दिल रखते हैं, उनके लिए शर्म की बात है हम लोगों के लिए। वो 4000 रुपये के अंदर 2000 रुपये वहाँ पर जो काम करने वाले हैं उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और 2000 रुपये तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। जो होमगार्ड हैं उनमें आधे पैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, 4 आने 30 पैसे उनमें होते हैं, 30 पैसे काम करने वाले, 30 पैसे मक्का मस्जिद के मेंटेनेंस में लेते हैं, जिसकी बल्बों की और भी टूटियों की, डेनिश की कुछ प्रॉब्लम्स है, मैकेनिकल कोई प्रॉब्लम्स हैं, तमाम चीज़ में लेते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है, एक चीज़। दूसरी चीज़ क्या है, आज 15 साल 20 साल से आप देखिए, वाइस सिक्योरिटी से पहले से भी अगर आप इन तमाम चीज़ों को नहीं समझेंगे तो कोई चीज़ समझ में नहीं आएगी। कल मैं आज तो तहे दिल से मतलब है ना इस्तकबाल करता हूँ जो आपने कल महबली बादशाह की जो उनकी जगह जाके फूल चढ़ाएंगे, जो आपका बहुत अच्छी बात है, आपको नज़र भी आ जाएगा कि वहाँ की क्या प्रॉब्लम है। तो आप, मैं कहना ये चाह रहा था कि आप अगर देखिए 20 साल से 1 करोड़ का माइनॉरिटी मक्का मस्जिद को फंड रिलीज़ होता है, 20 साल से। 20 साल में कितनी हालात, कितनी चीज़ें बदली हैं, महंगाई किस तरीके से बदली है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब 2007-2008 के अंदर जब मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट हुआ, उसके अंदर क्या हुआ, एडिशनल उसके अंदर बर्डन डाला गया। ऐलान क्या हुआ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम के ऊपर 24 होमगार्डों को ड्यूटी पे अपॉइंट करेगी। उसकी सैलरी सालाना कितनी हो रही, 28 लाख रुपीज़, और वो 28 लाख रुपए कहाँ से सर्फ होते हैं, जो माइनॉरिटी, जो मक्का मस्जिद की जो मेंटेनेंस का फंड है 1 करोड़ रुपया, उसी में से होती है। इमाम की तनख्वाह उसी में से जाती है, जो सफाई करते हैं उसी में जाती है। आप अगर देखना, अगर आपको समझना चाहिए, 8700 स्क्वायर फीट प्लिंथ एरिया है और 7,090 बिल्डअप एरिया है, 7000। उस बिल्डअप एरिया के छत की ये आलम है, जो पहले आप देखेंगे उस ज़माने में क्या टेक्निक थी उनकी, किस तरीके से पानी की निकासी होती थी, तमाम चीज़। मेरे उस्मान भाई ने अब तो जाके देख के बोले हैं कि वहाँ पर स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन की प्रॉब्लम है, छत से पानी की निकासी की प्रॉब्लम है, इन तमाम चीज़। इससे 100 करोड़ रुपये आप जो बोल रहे थे, मांग रहे थे कि 50 करोड़ से ज़्यादा का खर्च होगा, बिल्कुल आपकी नज़र है। ये बात मैं हकीकत से कहता हूँ कि वहाँ पर 100 करोड़ भी बस नहीं होंगे। आपको उस बिल्डिंग को बचा के रखना है तो पहले मौलाना ने जो जिक्र किया, किसने इसकी संगे बुनियाद रखी, वो भी एक। आज दुनिया के अंदर कौन मिलेगा आपको फजर की नमाज क़ज़ा हो किसी की हो कि वो जाके संगे बुनियाद रखे, कैसे बादशाह है उसके लिए क्या क्या उसके साथ जुड़ी हुई, इन तमाम चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। अफसोस है हमको वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही, और भी मैं आगे उसको उस्मान भाई से और थोड़ा आगे ले जाने के चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जो 7000-8000 स्क्वायर फीट जो प्लिंथ एरिया है, वहाँ पर पानी वहीं जब्स होता है। आप बोलिए, माहिरीन बैठे हुए हैं, एक्सपर्ट बैठे हुए हैं हेरिटेज के, अगर पानी जाने की निकासी ना हो तो वो बिल्डिंग क्या करेगी, मतलब है ना भाई। आप पानी वहीं उतरता है, हर वक्त जानिमातों के नीचे बड़े बड़े होल्स पड़ गए हैं, उसको ढाँप देते हैं, खाली सीमेंट रेती। आप देखिए गच्ची और सीमेंट का मेल होता है क्या, बोलिए आप, इन तमाम चीज़ नहीं होती। पानी उतर रहा है बिल्डिंग के अंदर, जगह जगह झाड़ उठ रहे हैं बिल्डिंग के अंदर। आप कितनी बड़ी बड़ी पेड़ें मतलब उसके अंदर, तो ये तमाम चीज़ इसके लिए एक बड़ा अच्छा मशवरा है आप तमाम का कि है ना भाई, कल ज़्यादा तादाद में आप वहाँ जाएं। उसके बाद आप ये ऐलानात हम मांगेंगे, लोग देने के लिए तैयार है। उस्मान भाई ने कहा कि 7000 आदमी नमाज एक ही शख्स ने बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत सारे लोग हैं, हर कौम के लोग आगे आ जाएंगे बनाने के लिए, गवर्नमेंट अगर नहीं चाहती है। मेरी एक वो है कि ज़मीन पर जब तक हम नहीं उतरेंगे,
इस लड़ाई को लेकर ज़मीन पे जब तक नहीं उतरेंगे, आप देखिए, आप ज़मीन का ऐलान कर दीजिए, चलिए मक्का मस्जिद हम देखेंगे कि हैं क्या है। कल सीएम सबको रोक देगा कि मैं जाके दौरा करूँगा, बल्कि मैं देखूँगा, एक्सपर्ट देखेंगे जाके। मतलब हमारी एक अपील है कि एक कमेटी बनाई जाए जो माहिरीन हो इसके। आप बोलिए बल्दिया का कोई जो सिविल इंजीनियर है, आज बच्चा सिविल इंजीनियरिंग करके आया हुआ है, वो मक्का मस्जिद की अंदर कहना भाई किस तरीके का मटेरियल होना, किस तरीके की क्वालिटी होना चाहिए, क्या मेडिसिन लगता है, उसके लिए तमाम चीज़ कर सकता है वो। हर साल मैं जीएचएमसी का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। क्यों? जो काम वो लोग करना चाह रहे हैं, करने के लिए तैयार हैं। सालाना जो है 1,60,00,000 रुपए का ऐलानात होते हैं, जिसे जीएचएमसी 60 से 50-30 लाख रुपए है ना हर साल खर्च करती है। मतलब मगर उनके लिए गाइडिंग करने वाले कोई नहीं है, क्या मटेरियल यूज़ कर। इतनी बात है, खाली उस्मानिया को ढहा के बात करने के लिए आए तो जितने हेरिटेक्चर्स जो लाइकर्स हैं, जो चाहने वाले लवर्स हैं, वो सब लोग उठ के ठहर गए कि ऐसे कौन से लोग हैं कि जो फिर रईसा उस्मानिया दवाखाना बना सकते हैं। मतलब है ना, तो मैं हमारे पांडुरंगा साहब का और तमाम जितने भी यहाँ पर हमारे कायदीन और मेरे उलमाए दीन यहाँ पर बैठे हैं, मैं इस काम की मैं तहे दिल से मतलब, मगर इसको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तमाम चीज़ों से ही नहीं होगा, हमको इसके लिए ज़मीन पे उतरना होगा। जब तक ज़मीन पे एक नारा दे दीजिए, अगर आप मैं वादा कर रहा हूँ 10,000 आदमी के साथ आप है ना चार मीनार विजिट करने के लिए चलेंगे, देख लेना मक्का मस्जिद विजिट करने के लिए। आज इतनी बदल हालत है। 2007 में बम ब्लास्ट के टाइम के ऊपर मौलाना सही कह रहे थे, अभी हम मेरी उनसे बातचीत चल रही थी, जानिमाज बिछाई गई। हर साल 1,60,00,000 1,80,00,000 के बड़े बड़े ऐलानात होते। मतलब ना एक जानिमाज की हकदार नहीं है मस्जिद। मतलब ना कभी पेंट 7 साल में कभी है ना भाई वाइट वाश नहीं होता है। मतलब ना भाई, तो इन तमाम चीज़ों को मैं पांडुरंगा साहब का, हमारे साहब का, चिरंजीवी साहब का बेहद दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत सही बात कही है कि बिना मज़हब मिल्लत हमको आगे आना पड़ेगा, ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। एक बार उस्मान भाई हम आपकी क़यादत के अंदर सारे लोग के चलो मक्का मस्जिद का नारा दे दीजिए। जो सिटिंग एमएलए थे, जो सिटिंग गवर्नमेंट थे, सिटिंग ऑफिसर थे, सारे लोग हमसे पहले वहाँ पर है ना भाई काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको है ना भाई ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। इन अल्फाज के साथ मैं प्रेस का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। हमेशा देखता हूँ, हिंदू को देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया को देखिए, बहुत सारी ऐसे प्राइवेट जो शुरू करेंगे, क्या है ये दिल्ली है अभी